हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज करने जा रहे हैं हम क्लास 9 की वर्कशीट 29 जो है मैथ्स, साइंस और हिंदी की। तो स्टार्ट करें। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम मैथ्स से। यहाँ पे दे रखा है कॉन्ग्रुएंसी और ट्रायंगल्स। ये चैप्टर हमारा बहुत पहले से चल रहा है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमें दे रखा है। तो ये जो वर्कशीट है इसमें हमें दे रखे हैं ये वर्कशीट है 29। तो द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, इसमें हमें कॉन्ग्रुएंसी दे रखी है। तो रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज, तो हमें नॉलेज के हिसाब से इधर दे रखा है। अंडरस्टैंडिंग अबाउट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, चिल्ड्रन लेट अस लर्न अबाउट क्रिटिकल रूल्स। अब हम क्रिटिकल रूल्स के ऊपर पढ़ेंगे। थ्रू विच वी कैन चेक इफ़ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, if two triangles satisfy any one of radical angles are called congruent। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अब इसी के साथ इसके सॉल्यूशंस से पहले हम इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एस कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, ये क्या होते हैं? इन ट्राइंगल्स में इफ़ थ्री साइड्स वन एंगल आर इक्वल, मतलब इसकी जो थ्री साइड्स होती है अगर वो इक्वल होती है ट्राइंगल की, अदर देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे जो ये दे रखे हैं ट्राइंगल्स, इनकी सारी साइड्स इक्वल हैं, है ना। इसलिए क्या है, कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से एस है, क्योंकि इनका ए बी सेम है। इनका यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे पी क्यू, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे इनका बी सी, यहाँ का क्यू आर, यहाँ पे ए सी, यहाँ पे पी आर सेम है ना, पूरा सेम है। तो यहाँ पे जो थ्री साइड्स जो होती हैं वन ट्राइंगल की आर इक्वल, वो इक्वल होती हैं, तो उस ट्राइंगल को कहते हैं कॉन्ग्रुएंस रूल, और एस भी कहते हैं। और यहाँ पे है एस कॉन्ग्रुएंस रूल। यहाँ पे क्या है, एस कॉन्ग्रुएंस रूल दे रखा है। इसमें क्या होता है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ टू साइड्स द इंक्लूडेड एंगल ऑफ one triangle are equal to the two sides at the included angle of the other angle। तो यहाँ पे क्या है, इसमें बता रखा है कि जो कॉन्ग्रुएंस एस कॉन्ग्रुएंस एंगल होता है, ट्रायंगल जो होता है, इसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये साइड इक्वल है, ये साइड हमें इक्वल दे रखी है, ये साइड भी इक्वल है, ये साइड भी इक्वल है। लेकिन जो ये साइड है इसकी और ये साइड है, इसमें थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ी लंबी और ये थोड़ी बड़ी लिख रही है। तो क्या है, इसको कहेंगे एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, इससे पहले वाला जो हमने किया था वो था एस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे दे रखा है एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल। ये दूसरा रूल है एस ए। इसमें क्या होता है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ टू एंगल्स आर इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल ऑफ टू एंगल्स। इसमें क्या है, इसमें भी यही है, सेम इसी की तरह है। इसमें क्या है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्राइंगल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं इफ़ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल। और क्या होता है, उसमें जो टू एंगल्स होते हैं वो वन ट्राइंगल की तरह दोनों में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे है एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल, और अदर ट्राइंगल की तरह मतलब ये नहीं होता, ये एकदम सेम होता है। ये जैसे हमने ऊपर वाला पढ़ा था एस उसकी तरह भी नहीं होता। ये एस में जो एस में होता है थ्री एंगल्स, और एस में होता है टू। और इसमें क्या होता है, इसमें कॉन्ग्रुएंट भी होता है, लेकिन जो ट्राइंगल होता है उसमें दो साइड्स ही इक्वल होती हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एस भी हो गया कंप्लीट, ये भी हमारा हो गया है। और इससे ऊपर वाला जो था हमारा वो भी हो गया है, ये वाला ये भी हो गया था हमारा कंप्लीट। अब आगे बढ़ते थे। यहाँ पे है RHS। अब ये RHS कॉन्ग्रुएंस रूल दे रखा है। ये रूल क्या है, इफ़ टू राइट ट्राइंगल्स आर हाइपोटेन्यूस, अगर टू राइट ट्राइंगल्स जो होंगे अगर वो हाइपोटेन्यूस होंगे, एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल, और जो वन साइड है ट्राइंगल की वो वन साइड और वन ट्राइंगल इक्वल होंगे,
to the hypotenuse and one side another triangle, then the two triangles are congruent. क्या है यहाँ पे, one side of triangle then two triangles are congruent, मतलब एक साइड है ट्राइंगल की जहाँ पर दो ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. तो यहाँ पे होगा RHS कॉन्ग्रुएंस रूल. तो यहाँ पे हो गया RHS वाला भी. तो यहाँ तक हमारी हो गई है वर्कशीट कंप्लीट, मतलब एक्सप्लेनेशन हो गई यहाँ तक. अब आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ. तो यहाँ पे है दे रखा है ट्राई योर सेल्फ, फाइंड द पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ऑल्सो स्टेट द क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी यूज्ड. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें यहाँ पे बताने कि कौन कौन से जो ट्राइंगल हैं वो सिमिलर है. कॉमन सी बात है, यहाँ पर 8 ट्राइंगल्स गिवन हैं. तो इनमें से 4 ट्राइंगल्स जो होंगे वो एक जैसे मिलते जैसे होंगे. जैसे यहाँ पे फर्स्ट पे दे रखा है 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर वाला, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है. तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल. लेकिन अब हम ये कैसे, इसे लिखने का तरीका कैसे होगा, लेकिन इसका लिखने का तरीका थोड़ा अलग है. तो मैं आपको इसके सॉल्यूशंस दिखा देती हूँ जल्दी से. अब तो ये रहा इसका सॉल्यूशन. तो यहाँ पे मैंने बताया था 2 ट्राइंगल्स थे वो सेम थे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल जो है सेम है. तो इसको लिखेंगे हम इस टाइप से, हम इसको लिखेंगे. और इसके आगे का भी ये दिखाती हूँ मैं अभी, रुक जाइए. ये रहा इसका पूरा आंसर जहाँ तक. सो ये वो ट्राइंगल कौन सा था, SAS ट्राइंगल. अब यहाँ पे सेकंड गिवन है, फिर यहाँ पे थर्ड गिवन है. आप इसे देख लीजिए, समझ लीजिए. आई थिंक समझ में यहाँ तक आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कि इसको समझाने की ज़रूरत है. तो जल्दी से आप इसको देख लीजिए. यहाँ पे फोर्थ वाला भी हो गया, इनको देख लीजिएगा. मैंने इतनी फास्ट नहीं किया है, इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक आपने. तो यहाँ पे हो गई है हमारी मैथ्स की जो वर्कशीट है. तो यहाँ पे हमारी मैथ्स की वर्कशीट हो जाती है ख़त्म. अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरी वर्कशीट जो है कॉमन सी बात है साइंस की. तो इसको मैं अब आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ. तो यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. तो ये है वर्कशीट. इस वर्कशीट में हमें दे रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड. उसके बारे में हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है. तो यहाँ पे जिज्ञासा दीदी, तो ज्ञान पूछ रहा है अपनी दीदी से. जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरेंस पॉइंट इन मोशन एंड हाउ डिफरेंस फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे ज्ञान पूछ रहा है अपनी दीदी से कि दीदी क्या है रेफरेंस पॉइंट की मोशन में क्या इम्पोर्टेंस है और क्या डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है. तो यहाँ पे जिज्ञासा बता रही है कि ज्ञान, वी नो दैट लीनियर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन इन द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन. यहाँ पे क्या है कि ज्ञान, तुम जानते हो कि जो लीनियर मोशन है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन पे एक बहुत सिंपल टाइप का मोशन है. टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ऑरिजिन. तो यहाँ पे क्या है, एक पोजिशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम जिस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को हम स्टार्ट करते हैं, डायग्राम टाइप बनाते हैं, उसके स्टार्टिंग पॉइंट को कहते हैं ऑरिजिन. क्या कहते हैं उसके स्टार्टिंग पॉइंट को, ऑरिजिन. तो यहाँ पे दे रखा है द रेफरेंस ऑरिजिन पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन एट rest. Whenever an object moves from the reference point, it covers the distance in a time interval. तो क्या है, टू डिस्क्राइब, तो यहाँ पे हमने यहाँ से रेफरेंस तो जहाँ का जो रेफरेंस पॉइंट है, जहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को डिसाइड किया है कि यहाँ से वो रेस्ट पे रहेगी या चलेगी, तो उस रेफरेंस पॉइंट को, ऑब्जेक्ट को जो जगह हम बॉक्सेस खींचते हैं, तो जो ओरिजिन है वो एक चीज़ का काम और करता है, वो होता है उसके टाइम इंटरवल को बताने का. तो यहाँ पे देखा है द लेंथ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड डिस्टेंस. क्या है, एक लेंथ जिसका एक्चुअल पार्ट जिसने ट्रैवल किया है उसे डिस्टेंस कहते हैं. इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. तो क्या है,
ये एक स्केलर क्वांटिटी है और यहाँ पे इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी ज़ीरो। तो क्या है, ये एक पॉजिटिव होता है और ये कैन नॉट बी ज़ीरो, ये ज़ीरो के मतलब पॉजिटिव है लेकिन ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। एज पर SI सिस्टम इज़ मेजर्ड इन मीटर। तो जितना भी SI सिस्टम है ये किससे मेजर किया जाता है, मीटर से। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजिशन origin to its final position is called distance। क्या है, यहाँ पे जो ट्रेवल ऑब्जेक्ट है इनिशियल, कोई किसी चीज़ कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस में, तो उसकी इनिशियल पोजीशन को फाइनल इनिशियल पोजीशन मतलब वो फाइनल पोजीशन को टोटल डिस्टेंस कहा जाता है। और whereas the shortest distance between the initial position final position is called displacement। जैसे हम जो शॉर्टकट लेते हैं, कहीं भी जाते हैं हम, तो कुछ उसका लॉन्ग वे होता है और कुछ उसका शॉर्टकट होता है। तो जो शॉर्टकट होता है किसी भी वे का, उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी में आता है। हमने इससे पहले वाली वर्कशीट में वेक्टर और स्कैटर क्वांटिटी वाला पढ़ा था। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। SI इट इज़ SI यूनिट इज़ ऑल्सो मीटर। तो क्या है, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और ज़ीरो भी होता है और ये SI यूनिट के इक्वल्स होता है। और यहाँ पे एक वो भी दे रखी है फिगर, इस फिगर में बता रखा है एक बच्चा दौड़ रहा है, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 4 और ये है 3। तो ये A C और ये B, इसको अच्छे से आप एक बार रीड कर लीजिएगा, इसको आगे अभी हमसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे है दीदी हाउ इट्स कैलकुलेटेड, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे बता रखा है कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो डिस्टेंस कवर किया जाता है और उसकी जो स्पीड, जो उस वे पे वो चल रहा है, मतलब जैसे चल रहा है, चलने के वे को कहेंगे स्पीड। तो जो स्पीड होती है वो क्या होती है, ऑल्सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और ये मेजर की जाती है मीटर पर सेकेंड से के हिसाब से। मोस्ट कंडीशंस में ज़्यादातर ऑब्जेक्ट जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में होता है। जो जैसे यूनिफॉर्म स्पीड वो होती है, जैसे एक रेगुलर टाइम, जैसे 5 मिनट में हम 2 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम हर 5 मिनट में 2 किलोमीटर वो कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, है ना। अगर हम हमें नहीं पता कि हम कितना कवर कर रहे हैं, हम 5 मिनट में कभी 2 कर रहे हैं, कभी 1 कर रहे हैं, कभी 1 किलोमीटर भी नहीं कर पा रहे हैं, कभी 500 मीटर है, तो ये जो इसका वो है, इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का एक वो होता है तरीका, वो होता है पहले एवरेज स्पीड डालो, फिर इसमें टोटल डिस्टेंस को, मतलब जो टोटल डिस्टेंस है उसको ऐड कर दो और जितना टाइम लिया है उसको ऐड कर दो और इस सॉल्यूशन के हिसाब से कर दो, और जो भी ऊपर आया हो जैसे 20/2 उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो और उसके बाद आंसर जो आए वो लिख दो। ऐसे आंसर आ गया 2 से 20 को डिवाइड कर 10 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। मतलब ये मैंने ऐसे एग्जाम्पल के लिए बताया था और रियल में नहीं है ये। तो यहाँ पे दे रखा है नाउ चेक योरसेल्फ। यहाँ पे हमें क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पे है डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो हमें बताना है डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो बता देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे दे रखा है हमें यहाँ पे हमें दे रखा है कि बताना है हमें कितना है। तो मैं आपको इसका दिखा देती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट आप और इसका लिखिएगा, डिस्टेंस का डिस्टेंस लिखेंगे हम पहले। तो डिस्टेंस का यहाँ से लेके आप यहाँ तक पूरा लिख लीजिएगा। ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिस्टेंस फर्स्ट लाइन। सेकंड पॉइंट ये स्केलर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट होगा ये 0 तक और यहाँ से एज पर आई एज मीटर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस का। और इसके बाद जो नेक्स्ट है ब्लू लाइन में जो बताऊंगी मैं, वो होगा ये द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टोटल डिस्टेंस। नहीं ये नहीं होगा, आई एम सॉरी, गलती हो गया।
तो इसका होगा यहाँ से द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल ओरिजिन टू द फाइनल पोजीशन, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और ये हो गया फोर्थ पॉइंट। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। और यहाँ पे अब सेकंड वाले का करते हैं। सेकंड वाला हमें दे रखा है अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। एक कार है जिसने डिस्टेंस कवर किया है 20 मीटर इन 5 सेकेंड्स। तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा अदर 20 मिनट में, वो मतलब अदर 3 सेकेंड्स में वो 20 मीटर वो कर रहा है कवर। तो एवरेज स्पीड क्या है कार की, मैंने अभी पहले को एक्सप्लेन किया था। बट इसके आंसर में जो अब बाकी के आंसर जो है मैं आपको इकट्ठे ही बता देती हूँ। तो ये रहे इसके सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे है फर्स्ट वाला हमने कर लिया था, आप एक बार दोबारा देख लीजिए तो अगर कन्फ्यूजन हो तो। सेकंड वाले का क्या है, पहले हमें इसका टोटल डिस्टेंस जो है उसने कवर किया है उसको ऐड करेंगे, फिर जितना टाइम लिया है उसको ऐड करेंगे, फिर उसकी एवरेज स्पीड को अपॉन में लिखेंगे और फिर उसको डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारा आंसर आया था वो है 5m-1। ठीक है, हमारा आंसर आया है। अब नेक्स्ट आंसर पे चलते हैं। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन, इसको आप जल्दी से पढ़ लीजिए। देखिए, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड एज पर एसआई सिस्टम इज मेजर्ड बाय इन मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था इसको। और फोर्थ है, हमें फोर्थ में बस ये बताना है कि किसने ज़्यादा और जल्दी हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे है ए, उसमें हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई ये वर्कशीट कंप्लीट साइंस की। तो अब चलते हैं हिंदी की वर्कशीट पे। ओके, तो यह है अब हिंदी की वर्कशीट 29। तो यहाँ पे क्या है, एक चैप्टर है जो कि है कैदी और कोकिला। तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, कैदी और कोकिला। अब हम इसके जल्दी से सॉल्यूशंस पे चलते हैं। यहाँ पे इसकी व्याख्या दे रखी है। हिंदी तो काफ़ी आई थिंक ईजी होती है। इसकी वीडियोस काफ़ी सारी अवेलेबल है, मैंने इसकी एक वीडियो भी बनाई है, आप उसको देख लीजिएगा। इसके एक्सप्लेनेशन की मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर नहीं दूँ तो आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। तो जल्दी से चलते सॉल्यूशंस पर। तो ये रहे इसके सॉल्यूशन। तो यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में अंग्रेजी द्वारा, यहाँ पे फर्स्ट है। ये रहा सेकेंड, दिखा देती हूँ जल्दी से थर्ड दिखा देती हूँ। ये रहा थर्ड, तो आप जल्दी से देख लीजिए। ये रहा थर्ड का सॉल्यूशन और ये रहा फोर्थ का। तो अब अभी आपकी वर्कशीट हो गई है कंप्लीट। ओके गाइस, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी आने वाली वीडियोस भी आप जल्दी जल्दी देख लेंगे उससे। और अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में ना आई हो वर्कशीट में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।